हे गाइस, नमस्कार सभी को। मैं योगेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे। सभी को जैसा कि आप सभी को पता है कि सर मॉर्निंग 8 AM पे हमारा सेशन होता है करंट अफेयर्स का। और कौन से करंट अफेयर्स सर? हमारे जो एजुकेशन से रिलेटेड हमारे जो है करंट अफेयर्स हैं, जो आपके कोई सा भी आपका टीचिंग एग्जाम है वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं आपके पूरे के पूरे जनवरी 2023 से जो भी अभी चीज़ें हुई है आपकी एजुकेशन करंट अफेयर्स में, या जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी हमारे चेंजेस हुए हैं उन सब की बातें जो हैं, पूरा का पूरा जो डिस्कशन है हमारे 8 AM वाले सेशन में होता है। ठीक है जी, तो जल्दी से आना है। एंड अगर फर्स्ट टाइम आपने सर विजिट किया है चैनल, तो टीचर्स स्पॉटलाइट नाम का अपना चैनल है, जाना है, सब्सक्राइब करना है। पूरा का पूरा आपको सर टीचिंग मटेरियल आपको अपने इस चैनल पर मिल जाता है। चाहे आपका EMRS का एग्जाम है, DSSS है, KVS, NVS, TGT, PGT, या साथ में CTET का एग्जाम, या कोई से भी स्टेट का आपका टेट एग्जाम है, उसमें आपको पूरी की पूरी मदद मिलेगी। अभी जो है EMRS का स्पेशल जो बैच है हम लोगों का चल रहा है, पूरा का पूरा जो मटेरियल है आपका जर्नल पेपर का EMRS का आपको मिल जाता है। और ये जो एजुकेशन करंट अफेयर्स है ये भी आपको जो हेल्प करने वाले हैं EMRS एग्जाम के लिए। ठीक है जी, है ना। चलो बात करें जल्दी से आते हैं सर हमारे सेशन पे। जो हमारा है सबसे पहले सर जो न्यूज़ है हमारी कि सर 19 मेंबर कमेटी बनाई गई है। किसके लिए? अंडर श्री MC पंत टू रिवाइज द NCERT सिलेबस या टेक्स्ट बुक। हमारी जो NCERT की जो टेक्स्ट बुक है, किताबें हैं, उनको रिवाइज करने के लिए कि सर क्या बनाया गया है, एक कमेटी बनाई गई है। सर क्यों? क्योंकि NCERT हैज़ एस्टैब्लिश्ड 19 मेंबर्स नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी चेयर्ड बाय NEIPA चांसलर, दैट इज MC पंत। क्या करना है सर? रिवाइज करनी है कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12 तक की जो किताबें हैं, है ना, उनको थोड़ा सा रिवाइज करना है। क्योंकि NEP 2020 में भी गाइस बोला गया है कि अब जो लर्निंग मटेरियल आपका होना चाहिए, जो टीचिंग मटेरियल आपका होना चाहिए, वो स्टूडेंट सेंटर्ड का होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड आपका होना चाहिए, सो दैट वो बढ़िया तरीके से समझ पाए। तो NEP 2020 के अकॉर्डिंग सारी बातों को मद्देनजर नजर रखते हुए आपकी जो NCERT का जो टेक्स्ट बुक का जो सिलेबस है और जो आपका टीचिंग मटेरियल है वो पूरा का पूरा सर आपका थोड़ा सा रिवाइज होगा। और गाइज आप सभी को पता भी है कि हर 5 साल में वैसे भी जो है हमारा जो सिलेबस है वो रिवाइज होता ही है। ठीक है जी, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट जो हमारा सर होने वाला है करंट अफेयर आज का कि सर NAAC नेशनल असेसमेंट एक्रीडिएशन काउंसिल। सर ये वाला जो है हमारा थोड़ा सा UGC की तरफ, हायर एजुकेशन की तरफ चला जाता है, जिसके बारे में भी सर आपको थोड़ा सा होना चाहिए पता कि सर क्या जो NAAC है हमारा किसके लिए काम करता है। कि सर एक ऑटोनोमस बॉडी है जो UGC है उसने एस्टैब्लिश किया था। और सर ये क्या काम करता है? UGC को फंडिंग और ग्रांट प्रोवाइड करवाता है ना। जो भी आपके एक्रीडिएट इंस्टीट्यूशन है, जो हायर एजुकेशन है, उनमें जो है आपकी जो एजुकेशन की क्वालिटी है उनको क्या करता है सर? इंप्रूव करने का काम करता है। दैट इज NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। ठीक है नाउ। और सर नेक्स्ट हमारा जो होता है कि सर टीचर लर्निंग टीचिंग मटेरियल, बोले तो जादुई पिटारा जो है इसकी जो है शुरुआत की गई है। अब सर ये जादुई पिटारा है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा पर डिस्कस कर लेते हैं। कि सर ये हमारा है कि सर हमारे जो हाँ जी सर, ये जो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा जो है शुरुआत किया गया है। सर क्या लॉन्च किया गया? जादुई पिटारा लॉन्च किया गया है। सर 3 से 8 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए जो भी आपका सर जो टीचिंग मटेरियल है वो सर इसमें जो है आपका प्रोवाइड करवाया जाएगा। कि सर वो 13 लैंग्वेज में 13 इंडियन लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। एंड पूरा का पूरा जो लर्निंग मटेरियल है और जो 3 से 8 साल के बीच में है उनके लिए पूरा का पूरा जो पिटारा है बोल दिया गया है। कि सर व्हाट इज जादुई पिटारा एक्चुअली है क्या? इसमें आपकी सर प्ले बुक्स हैं, पजल्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, पोस्टर्स, वर्कशीट्स और स्टोरी बुक्स, सो दैट बच्चा खेल खेल में अच्छी तरीके से सीख पाए। गाइज आप सभी को पता होता है 3 से 8 साल वाली जो हमारी एज होती है, ऐसी एज होती है जिसमें हम बोलते हैं ना जो कच्चे गधे होते हैं, तो बस उसी के अकॉर्डिंग जो है उनको जैसे पजल के थ्रू या कोई स्टोरी बुक के थ्रू सिखाया जाता है। तो पूरा का पूरा जो मटेरियल है यहाँ पे आपको मिल जाता है ना। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ऐसा क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लर्न थ्रू प्ले, खेल खेल में सीखना।
ठीक है जी, तो ये शुरू किया गया है हमारा एनईपी के को वापस से ध्यान में रखते हुए। और सर क्या है हमारा जादुई पिटारा। एक लास्ट जो है आज का सर हमारा होने वाला है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा जो करंट ऑफ न्यूज हमारी बन जाती है कि सर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कि सर ये क्या है। सर ये शुरू किया गया है, थोड़ा सा अगर मैं आपको इसका डेटा बताऊं कि सर हमारे इंडिया में है ना जो लिटरेसी रेट है कि सर वो क्या है 73% है। और जो सर फाइनेंशियल लिटरेसी है वो बहुत ही कम है। फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंस के संबंधित जो लिटरेसी है, जो हमें चीज़ें पता होनी चाहिए, उसका जो परसेंट है केवल और केवल मात्र 24% है। ठीक है, कंपेयर करते हैं बाकी अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, तो सर क्या है मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी ऑफ इंडिया इज वेरी लो। तो इसको क्या है, इसके रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाने के लिए और फाइनेंशियल लिटरेसी को इंक्रीज करने के लिए हमारे इंडिया में कि सर एक लॉन्च किया गया, क्या लॉन्च किया गया सर, हमारा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, ये सर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमन, उन्होंने जो बजट प्रेजेंट किया था हमारा 2023 वाला, उसमें बताया गया है कि सर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की शुरुआत की जाएगी। कि सर क्या है इसके बारे में थोड़ा समझें तो सर ये जो लाइब्रेरी है फोकस करेगा मेन अडोलसेंट्स और चिल्ड्रन पे, जो हमारे किशोर हैं और जो चिल्ड्रन हैं उन पे जो है मेन जो फोकस करने वाला है। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन विल कंट्रीब्यूट एज अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल मटेरियल, जो भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है वो एज के अकॉर्डिंग जो भी आपका टीचिंग फाइनेंशियल मटेरियल है वो उसमें अपलोड करती रहेंगी, सो दैट जो चिल्ड्रन है और जो अडोलसेंट है उनको पूरी फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानकारी मिल सके। सर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है क्या कि एनकरेज द हैबिट ऑफ रीडिंग अमंग द चिल्ड्रन। आजकल के बच्चों में क्या सर क्या हो गया है ना, रीडिंग की जो हैबिट है वो छूटती जा रही है, सो दैट और टेक्नोलॉजी के प्रति हम लोग इतना ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। तो मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ लेते लेते हम लोग पढ़ने की जो हैबिट है वो साथ के साथ हमारी डेवलप्ड हो, तो उस चीज़ का सर क्या है ध्यान में यहाँ पे रखा गया है। कि सर क्यों किया गया था, क्योंकि सभी को पता है सर पेंडेमिक हमारा हुआ था कोविड-19 का, उसमें 2 साल तक जो बच्चे हैं उनकी जो पढ़ाई बिल्कुल हुई नहीं, आप सभी को पता है, आप लोगों के भी आपने भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस किया होगा। तो सर उनने जो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है उनकी नॉलेज का, और पूरी की पूरी जो नॉलेज है ना सर वो वैनिश्ड हो गई है, साफ हो गई है। तो उसी को बढ़ाने के लिए वापस से हैबिट को डेवलप करने के लिए सर शुरुआत की गई है आपकी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की। तो इट वॉज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन गाइज, आई होप आपको पसंद आया होगा। डेली जो है हमारा 10 मिनट्स का शो रहता है या 10 मिनट्स का सेशन रहता है, 10 से 12 मिनट में पूरा का पूरा जो हमारा 4-5 चीज़ें हुई हैं नई उनके बारे में सर हम लोग करते हैं डिस्कस। डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपका कोई सा भी टीचिंग एग्जाम है आपके इंडिया में, जो भी आपने टीचिंग एग्जाम हो रहा है उसमें डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, पूरा का पूरा जो EMRS का कंटेंट है आपको अपने चैनल पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बने रहिए विद टीचर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा के साथ।